इंडिया में 2004 के बाद जो सबसे खतरनाक रेल हादसा हुआ था वो ओडिशा का ट्रेन हादसा था। इंडिया में रोज 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों के द्वारा सफर करते हैं। साथ ही अगर पटरी की लेंथ के हिसाब से बात करें तो इंडिया चौथे नंबर पे दुनिया में रैंक करता है। इंडिया की जो ट्रेनों में एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के एडवांस टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसे हादसा होना इंडिया की ट्रेन के मिस्टेक को इंडिकेट करता है। 2 जून 2023 शाम 6:55 ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन हादसा हुआ। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और उसके अपोजिट डाउन लाइन से यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर थी और यशवंत हावड़ा इसकी स्पीड भी 125 किलोमीटर थी। इन दोनों ट्रेनों को आमने सामने से गुजरना था, लेकिन अप लाइन से जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन से अप लुक लाइन की ओर मुड़ गई। वहां एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी जिससे वो जाके टकरा गई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे की पटरी पे जाके गिरे और यशवंत एक्सप्रेस के लास्ट के 3 डिब्बों के साथ टकरा गए, जिसमें 300 लोगों की डेथ हुई और 1100 लोग इंजर्ड हुए। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि जैसे अप लाइन से जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लुक लाइन की ओर कैसे मुड़ी, यानी कि इस ट्रेन ने ट्रैक कैसे चेंज किया जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या यह हादसा ट्रेन की ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ और इस हादसे में ड्राइवर का क्या हुआ और कैसे इस ट्रेन के हादसे को रोका जा सकता था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि कैसे इस ट्रेन हादसे को रोका जा सकता था। कोरोमंडल एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल से चेन्नई की ओर जा रही थी और वहीं यशवंत एक्सप्रेस बेंगलुरु से वेस्ट बंगाल की ओर जा रही थी। ट्रेन हादसा भंगा बाजार स्टेशन पे हुआ था, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली यशवंत एक्सप्रेस 3 घंटे लेट से चल रही थी। अगर यशवंत एक्सप्रेस अपने टाइम पे चलती और निर्धारित समय से चल रही होती तो ये ट्रेन हादसा ना होता। कवच सिस्टम ना होना, बहुत से लोगों का मानना है कि अगर कवच सिस्टम होता तो ये ट्रेन हादसा नहीं हुआ होता। अब ये कवच सिस्टम क्या है, आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। कभी भी अगर ट्रेन ड्राइवर सिग्नल मिस करता है या फिर गलती से ट्रैक चेंज हो जाता है तो कवच सिस्टम की मदद से ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल होने लगती है और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है। इस हादसे के बाद से कवच सिस्टम सभी ट्रेनों में लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो 5 सालों में लग के तैयार हो जाएंगे। क्या इस हादसे में ट्रेन ड्राइवर की गलती थी और इस हादसे में ट्रेन ड्राइवर का क्या हुआ? दोनों ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड इस हादसे में घायल हुए, पर ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था, इसलिए उन्होंने ट्रेन नहीं रोकी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन के ट्रैक को चेंज क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं कि ट्रैक चेंज करने का काम ड्राइवर का नहीं बल्कि उस पास के स्टेशन के सिस्टम ऑफिस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। यानी कि जो ट्रेन का पायलट या फिर लोकोमोटिव या फिर ड्राइवर जो होता है वो खाली स्टेशन के लिमिट के हिसाब से ट्रेन की स्पीड को बढ़ाता है और कम करता है, वो ट्रैक चेंज करने का काम नहीं करता है। इसलिए इसमें ट्रेन के ड्राइवर की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर क्या ये स्टेशन के ऑफिस सिस्टम की गलती थी? इसकी छानबीन करने के लिए केस में सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाएगा और केस की जांच करने पर भी पता चल जाएगा कि आखिर ये किसकी गलती थी। इंडियन रेल की रिपोर्ट के अनुसार अब तक जितने भी रेल एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से 70% रेल एक्सीडेंट का कारण डीरेलमेंट यानी कि 2 ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह है। गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए के फंड दिए जाते हैं, लेकिन उन करोड़ों रुपए के फंड में से कुछ ही फंड को यूज किया जाता है ट्रेन के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ओडिशा रेल एक्सीडेंट में पीएम के द्वारा मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 80 बॉडीज की पहचान नहीं की जा सकी है। ओडिशा रेल एक्सीडेंट होने के बाद बहुत से लोग मदद के लिए सामने आए। 12 घंटे के अंदर में ही 500 प्लस लोगों ने ब्लड डोनेट किया। साथ ही कई कंपनियों ने इसमें अपने फंड भी दिए, जैसे कि अडानी ने मृतक के परिवार के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का वादा किया है। सरकार ने 6 महीने तक का फ्री अनाज देने का वादा किया है। साथ ही रिलायंस कंपनी ने बहुत सारे फंड और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं। इसके द्वारा ओडिशा रेल हादसे से लोगों को उबरने के लिए मदद की जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कवच सिस्टम इंडिया ट्रेन में बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सहमत हो तो कमेंट